morning to all of you, and I hope I'm audible and visible to online students also. Online students को मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ. If you can give me a yes or no, it will be nice. Okay, great. Uh, Welcome to CA Foundations. And CA Foundation में आपका स्वागत है और this is a repeaters batch, if I'm not wrong, correct? So आप लोग अटेम्प्ट दे चुके हो, अभी एग्जाम दिया आपने, हाँ या ना? आपने दिया. ओके, तो दिस बीइंग ओके. सो रिपीटर्स बैच का जो लॉजिक रहेगा वो आपको पता है कि नहीं पता है? तो रिपीटर्स बैच आप अभी जनवरी एंड में बैठे हो अभी, ठीक है? फेब मार्च अप्रैल 3.5 महीने हैं. स्पीड में पढ़ना पड़ेगा. अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं जीरो से आराम से एक एक चीज करते हुए धीरे धीरे लेके चलूंगा तो फिर समय कम है. तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथ में. इसके लिए तैयार हो, आया ना? ओके. तो ये एक्सपेक्टेशन रख के चलना कि सब धीरे धीरे चलेगा, वो नहीं. यू हैव टू वर्क हार्ड अलोंग विथ मी. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास अटेंड करी और हमारा सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. करेक्ट? तो ये आपको मन बना के रखना पड़ेगा दैट इट्स बीइंग अ रिपीटर्स बैच, आई हैव टू बी रेगुलरली वर्किंग एट होम ऑल्सो. ओके. तो सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपके मेरे बैच का आज से लेकर टारगेटेड रहेगा फॉर एग्जाम ऑफ May 25. सर अब इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम May 25 में होगा. यस और नो? ये भाई यू आर सपोज टू स्पीक अप. ओके, यू आर सपोज टू से यस और नो. हेलो. सो योर टारगेट विल बी May 25 एग्जाम्स. May 25 एग्जाम्स के लिए व्हेन यू स्टडी इकोनॉमिक्स विथ मी, क्या हो गया? आपको नहीं पता था क्या मई में हो गई एग्जाम? 2025 में, 25 मई डेट नहीं, सन 2025 मई में आई थिंक 12 तारीख से या 14 तारीख से एग्जाम चालू हो रहे. 15, 17, 19 और 21. करेक्ट? तो अब जब आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपके पास माइक्रो रहेगा, मैक्रो रहेगा. करेक्ट? माइक्रो के आपके तकरीबन होते हैं 8 चैप्टर, मैक्रो में होते हैं 16. 50% के आसपास वेटेज, 45 to 50, और ये भी 45 to 50 ऐसा रहता है. इट गोज इनटू अ 50-50 मोड. बराबर? सो व्हेन इट गोज इनटू अ 50-50 मोड तो आपकी मेरी पढ़ाई को उस हिसाब से करना पड़ेगा. हाँ, इसमें जो 16 चैप्टर्स है उसमें वो छोटे हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स, और बहुत सारी चीजें मैक्रो में. यहां पर माइक्रो में कम चैप्टर्स हैं लेकिन उनकी डेप्थ ज्यादा है. तो माइक्रो इज लाइक मोर डीपर, मैक्रो इज लाइक मोर ब्रॉडर. समझे? So this is how we will be working, and paper pattern you would be knowing only. मेरा पेपर पैटर्न आपको पता है, इट्स एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर. +1 फॉर द राइट आंसर, -0.25 फॉर अ रॉन्ग आंसर. हेलो. ओके. करेक्ट? इस बार का क्वेश्चन पेपर देखा? कितने बच्चों ने नहीं देखा? नहीं देखा. आपने देखा? अटेम्प्ट किया था बेटा? आप जैसा बोल रहे, कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे? इजी लगा? क्योंकि अगर आप, हम लोगों ने बच्चों के साथ क्लास में सॉल्व भी किया था, सॉल्व करने के बाद हमने ये देखा कि मैं जनरली एक आदत हैबिट होती है कि जितना अभी चल रही है क्लास, जितना पढ़ो, जितना पढ़ा है बच्चों ने,
उनके सामने भी ले आओ ताकि जितने चैप्टर जो वो कर चुके हैं वो भी उनसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ऑल द किड्स वर एबल टू डू दोज थिंग्स। मतलब वो पेपर ऐसा था कि अगर क्लासेस ढंग से अटेंड की हो 100% पेपर वॉज डूएबल। क्योंकि एक खास बात रहती है मेरे पढ़ाने के अंदर, मैं ये कर देता हूँ कि जब मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ आपको, तो हम एमसीक्यूज खूब सारे प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन आई गिव यू अ सपोर्ट ऑफ अ मोबाइल ऐप ऑल्सो। द मोबाइल ऐप इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स फॉर CSCS। तो उसको आपको सबको डाउनलोड करना पड़ेगा अभी। पुल आउट योर फोन्स। जो एनीबडी हु इज एन एप्पल यूजर वो हाथ खड़ा करो बस। अगर बाकी सब एंड्रॉयड वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रॉयड वाले सारे बच्चे जाएंगे प्ले स्टोर पर अभी। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डाउनलोड इमीडिएटली। ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं, हुसैना, शुभांगी, सक्षम, तनिष्का, शाहिद, खुशी, शुभम, अरुण, उद्धव, दीपांशु, भागवत, लोवांशी, निमिष दुबे, कृष्णा, अल्तमस, नितिन, वंशिका, ध्रुव एंड यशा, सब जने इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड हो जाए तो बोल देना डाउनलोडेड, तो फिर मैं आपको बताऊं उसको कैसे आपको यूज करना है ऐप को। फोर 4.9 की स्टार रेटिंग के साथ ऐप चल रहा है मेरा। अरे वाह, 5 स्टार मिले यार। और ये देखो कोई कितना प्यारा लिख के गया, दिस ऐप इज नियरली क्लोज टू सचिन बैटिंग, धोनी कीपिंग एंड बुमराह बॉलिंग। हाय 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 हाय, थैंक यू थैंक यू। ओह, चौधरी जी ने भी लिखा है। वाह। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैंने लिखवाए हैं? क्योंकि 2-3 रिव्यू होते तो ऐसा लगता है लिखवाए हैं। कितने रिव्यू हैं? 525 रिव्यू हैं। बढ़िया है। डाउनलोडेड, वेरी गुड। आप सबने अगर इसको डाउनलोड कर लिया तो वो उसका इंटरफेस जो अंदर, आप रजिस्टर कर लो उसको। रजिस्टर हो गए बेटा? वेरी गुड। अब आप इसका जो अंदर मतलब इंटरफेस है अंदर, वो उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं एक रिपीटर्स बैच अब शुरू करूंगा इसके अंदर, बट बेसिक में आपको समझा देता हूँ व्हाट इज टू बी डन हियर। ये आपके इसमें नीचे दिख रहा है होम, बैचेस, चैट्स और प्रोफाइल करके दिख रहा है। कल मैं आपको एक कोड दूंगा क्लास में, तब आप बैचेस में जाके टच करोगे। अभी आप बैचेस में जाके टच करोगे तो आपको दिख रहेगा नो बैचेस टू डिस्प्ले अभी, क्योंकि आप अभी किसी बैच में एडेड नहीं हो। फिर वहीं पे नीचे साइड में प्लस साइन दिख रहा है, उस प्लस साइन को टच करोगे तो ऐसा विंडो ओपन होगा। देखो जरा, एंटर बैच कोड, ऐसा हो रहा है। तो वो बैच कोड मैं आप लोगों को कल दूंगा। आई क्रिएट अ बैच फॉर रिपीटर्स, वो मैं आपको उसमें दूंगा। और उस बैच कोड के अंदर फिर मैं आपको डिटेल्स देता रहूंगा। अंदर क्या क्या आएगा उसकी एक झलक दिखा देता हूं आपको। जैसे अभी सामने जो बैच चल रहा है मेरे पास जून 25 के बच्चों का, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उसमें टेस्ट दे देते हैं बच्चों को। मैंने जैसे आपको चैप्टर पढ़ाया, तो चैप्टर पढ़ाने के बाद मेरे एक नोट्स रहेंगे। किसी के पास मेरे नोट्स बुक है? एक मिनट दो बेटा। तो आप लोगों को ये बुक मिलेगा, you'll get a book like this, ओके। तो ये बुक में आपको चैप्टर रहेगा, और वहां चैप्टर के साथ साथ हर चैप्टर के पीछे टॉपिक वाइज एमसीक्यू देते हैं। ये एक स्पेशलिटी है बुक की। जैसे अगर एक चैप्टर है
उसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं। तो उन 5 टॉपिक में से 5 टॉपिक में से अपन स्कूलों में क्या होता है कि पीछे सारे टॉपिक के एमसीक्यू एक साथ देते हो। यहां पर मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यू बांट के रख दिए हैं। तो होता क्या, जैसे आज टॉपिक 1 और 2 पढ़ाया तो पीछे 1 और 2 के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो रोज आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप तैयार होते जाओगे। पहला तो आप इस बुक के साथ पढ़ोगे, ये मेरी ऑरेंज बुक आपके साथ है, ठीक है। सेकेंडली, ऑरेंज बुक के क्वेश्चंस करने के बाद आपको ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे ऐप पर। क्या होता है, एमसीक्यूज जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी कमांड बढ़ती है। तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज आप लोग इस पे प्रैक्टिस करोगे, और ये प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, आपकी एक कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ यार मेरे को टॉपिक पे पकड़ आ गई। तो अब हमारे 3 सोर्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 1, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके चैप्टर के पीछे दिए हैं आपकी बुक में, पहला सोर्स। दूसरा, फिर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको ऐप में दे देता हूं, दूसरा। तीसरा, जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, उनकी जो बुक आई है उसमें भी चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, वो तीसरा सोर्स। और चौथा उसके बाद होता है कि सर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मिल जाए हमें। तो जब आप एक ही चैप्टर की 4 जगह पर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एग्जाम लिखने में दिक्कत नहीं जाती। तो ये एक पूरा तरीका रहेगा। अच्छा, एक और बात रहेगी साथ में, जैसे जैसे मैं आपकी क्लासेस लेता जाता हूं वो क्लासेस अपलोड होकर आपको इधर वीडियोस के कैटेगरी में मिल जाएंगे। तो ऐसा होता ना, टीचर ने पढ़ाया लेकिन आपको ऐसा लगता है यार ये मेरे को है ना वापस से एक बार देखना चाहिए। मेरे को लग रहा है क्योंकि उस दिन मेरे घर में शादी थी, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं वेब सीरीज देखते देखते सो गया, फिर मैं सुबह उठ नहीं पाया। आज की जेनजी के नए प्रॉब्लम्स है ना सर, वो बिंज वॉच करने बैठे थे तो कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। वो भी जरूरी हो गया ना आजकल, नहीं तो फोमो हो जाता है। तो वीडियोस यहाँ पर फिर अवेलेबल है, जैसे चैप्टर वाइज आप देखेंगे तो वीडियोस अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कॉस्ट एनालिसिस के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्रोडक्शन के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बराबर। तो इस तरीके से जब आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल है तो आप फटाफट देख सकते हो। एक और अच्छी बात इनमें ये रहेगी कि आप इसकी स्पीड 1.5 और 2 भी कर सकते हो। तो इफ इट इज अ 2x स्पीड एंड इफ यू आर, मैं जिस स्पीड से बोल रहा हूँ, रिवीजन में आपको इतना टाइम नहीं लगता है, देखना हो तो 60 मिनट्स का लेक्चर आप 30 मिनट्स में ही देख सकते हो बेटा। एंड मोर ओवर, मेरे को बोलते हुए गर्व होता है इस चीज पे कि मेरे बच्चे जनरली फेल नहीं होते इकोनॉमिक्स में। मतलब सीए फाउंडेशन पास करना बड़ी बात है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चे सीए फाउंडेशन में स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाते हैं इस चीज को। इफ यू वुड बी मीटिंग माई स्टूडेंट्स, अगर आप मिले होगे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया या ट्राई करा, यू ट्राइड एग्जाम दिस टाइम, क्वेश्चंस हो रहे थे एग्जाम में, आ रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों आए हो तुम? लॉ के कारण? अरे मतलब ऐसा मेरे को 2-3 बार हुआ है कि बच्चे, अब मेरे वाले में तो स्कोर बहुत अच्छा सा कर लेते हैं पर बाद में आगे पीछे उनको तकलीफ जाती है। वो थोड़ा सा मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे सब्जेक्ट को मैं तैयार करा देता हूँ बच्चों को कि बॉस यू आर गोइंग टू क्रैक इट नाइसली, करेक्ट। पीछे इसमें स्टडी मटेरियल भी रहता है, बस स्टडी मटेरियल यही चीज आपको बुक्स के तौर पे भी दी जा रही है। तो जनरली ये वाला जो स्टडी मटेरियल होता है वो डाउनलोडेबल नहीं होता, बिकॉज ये सारे बेनिफिट्स उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जो क्लास का पार्ट है। अगर मैं ओपन छोड़ दूंगा सब कुछ तो जिन लोगों ने फी नहीं पे करी है वो भी इंजॉय करते फिर उस चीज, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं यहाँ पर, रिविजन स्लाइड्स रहती हैं, ये बहुत काम की चीज होती है रिविजन स्लाइड्स। इसमें पूरा चैप्टर जो पढ़ाने में मेरे को आपको 8 दिन लगे, उनको मैं 8 से 9 स्लाइड्स में समराइज करके दे देता हूँ। तो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने बैठोगे तो एक स्लाइड पे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता पढ़ने में अपने को। 8-9 मिनट में अगर आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है तो दैट बिकम्स अ वेरी बिग थिंग एंड अ वेरी नाइस थिंग फॉर द स्टूडेंट टू रिवाइज ऑन द लास्ट मोमेंट, करेक्ट। तो वो ध्यान रखना, करेक्ट। अच्छा, आई वांटेड टू आस्क, ओवरऑल एक तो लॉ का पेपर हैरान करता है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी इजी था जितना मुझे पता चला है, इको भी डुएबल था, तो बाकी कहां फंसे? अकाउंट्स में क्या हो गया? क्वेश्चंस ट्रिकी थे? अच्छा, मतलब लेंदी पेपर नहीं था लेकिन क्वेश्चन घुमा के और अच्छे से पूछे उन्होंने। कौन से टॉपिक पे?
अच्छा, वो एडजस्टमेंट को समझने में मेहनत लग रही होगी आपको। ओहो, चलो। बट इसमें ये कर सकते हो आप साथ में कि मैं आपको बेटर स्कोर के लिए तैयार कर सकता हूँ। बराबर। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें थी मेरी तरफ से जो मैं आपको अपडेट करना चाहता था कि दिस इज द वे वी विल टेक इट फॉरवर्ड। तो आपकी मेरी जो हम्म, तो दिस इज व्हाट आवर मेथड विल बी। चैप्टर रीडिंग करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पढ़ेंगे, अपन प्रैक्टिस टेस्ट होंगे ऐप में जो भी मैंने आपको बताया। चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब है तुमने मैंने चैप्टर खत्म करा, चैप्टर खत्म करने के बाद हमने एक डेट डिसाइड कर ली। जैसे अगर ट्यूसडे को खत्म हुआ सर, फ्राइडे को मैं टेस्ट लूंगा, तो फ्राइडे को एक टाइम्ड मैनर में टेस्ट होगा। इतने बजे से इतने बजे तक के बीच में टेस्ट चालू होगा, और वो टेस्ट चालू होगा और उसमें आपको टेस्ट अपीयर करना होगा ऑन योर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इतना एआई एनेबल्ड है कि अगर आपने उसको मिनिमाइज करके आंसर ढूंढने की कोशिश करी गूगल पे, तो वो टेस्ट को ऑटोमेटिक सबमिट कर देगा। अब समझदार बच्चे बोलते हाँ तो एक काम करूंगा, दूसरा मोबाइल रखूंगा मैं साइड में। भाई तू को खुद के लिए जीतना, झूठ बोलना है, तू बोल ले भाई, हम क्या करें हम। बट एट द एंड ऑफ द डे ये है कि बच्चा खुद से ही चीटिंग कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। पर्पस क्या रहता है टेस्ट लेने का। और अच्छा, उस टेस्ट के बाद की सबसे अच्छी बात, समस्या बच्चों को क्या आ जाती है, मैंने हमेशा मेरे स्टूडेंट टाइम में ऑब्जर्व करा। मैंने टेस्ट दे दिया, अब वो चेक होके मार्क्स आते हैं 15 दिन बाद, तब तक मैं भूल ही जाता हूं मेरी प्रॉब्लम क्या है। और डाउट क्या होता है, डाउट पानी के उस बुलबुले की तरह जो बनते और खत्म हो जाते हैं वहीं के वहीं। तो यहाँ टेस्ट का सिस्टम बहुत क्लियर है। जैसे ही आपने टेस्ट सबमिट करा, विद इन 30 सेकेंड सबमिशन के गोला या घूमेगा, और आपके मार्क्स, आपका रिजल्ट, कितने सही कितने गलत, और जो गलत उनका सही आंसर एक साथ रिजल्ट एनालिसिस में सामने के सामने अवेलेबल रहेगा। लोड ही नहीं लेना अपने को। सर आएंगे, सर बताएंगे, हम उनसे झगड़ेंगे, ये क्यों गलत वो क्यों गलत, आएगा एमसीक्यू में सीधे सीधे सामने आंसर मिलते हैं। बराबर। ओके, तो ये अपनी बेसिक तैयारी है कि बस ये मैं बैच कोड आपका कल चेंज करूंगा। जो बैच कोड नीचे दिख रहा है ना, दिस विल गेट चेंज टुमारो। आई एम हियर टू क्रिएट वन। तो मैं कल क्लास में जब आऊं तो सबसे पहले मुझे याद दिलाना, मैंने सर बैच कोड बताओ। जैसे मैं बैच कोड बताऊंगा तो इमीडिएटली आप लोग उसको रेडी करना, और उसमें मैं कंटेंट आज ही डलवा दूंगा। तो आपको कल एकदम से सामने स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा कि ये कंटेंट अवेलेबल है, अपने को पढ़ना है। हम शुरुआत कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए स्कोरिंग रहता है। क्योंकि मैक्रो बड़ा ओपन एंडेड रहता है, कई बार मैक्रो कई बार लंबा चौड़ा जाता है। तो हम माइक्रो से शुरुआत करते हैं, फिर बीच में अगर आपको लगता नहीं सर हम मैक्रो भी पढ़ सकते हैं, तो हम वहां पे भी आ जाएंगे। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल जमा आपको 2 सेट ऑफ नोट्स मिलेंगे। एक सेट जो मैंने अभी किताब आपको दिखाई ऑरेंज वाली, वो माइक्रो की रहेगी, उसमें पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स अंडर प्रिपरेशन है अभी। इससे पहले वाली नोट्स हैं, पहले वाली बैच में मैंने लूज चैप्टर वाइज दिए हैं वो, बिकॉज ये नया कोर्स आए साल भर हुआ है। और जब तक क्वेश्चन पेपर सामने आए, क्या कहते हैं, ट्रेंड समझ में आए। पर मेरे को अब ट्रेंड, 2 एग्जाम हो गई है इनकी, एक सितंबर हो गई और एक जनवरी हो गई, मुझे समझ में आ गया ट्रेंड इनका। मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है अब, कि मैं आराम से तुम्हें ऐसी सिचुएशन पे ले जा सकता हूं जहां पे तुम्हारे फेल होने का तो तुम्हें ख्याल भी नहीं आ सकता इकोनॉमिक्स में। और ऐसा कोई मैं जादू का पिटारा नहीं हूं, आबरा कडाबरा गिली गिलीच नहीं करूंगा। मेरा फंडा बहुत सिंपल है। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि 100 क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे। हाँ या ना, सिंपल। प्रैक्टिस इतनी हो जाए तो 100 क्वेश्चन हो ही जाएंगे। तो अपन वही करेंगे, ठीक है ना। अब सवाल उठता है आपकी कंटिन्यूटी का। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, सर मेरा भरोसा नहीं है, क्या ही होगा।
दे तो दिए हैं पेपर, आई एम डाउटफुल। एक ऐसे लोग हैं, कुछ को मालूम है सर नहीं होना, मुझे मालूम है, मुझे ढंग से पढ़ना है। अब देखो ये मैं आपसे खोद खोद के पूछने नहीं वाला, ये आपकी अंतरात्मा की आवाज आप जानो। और एक बात पकड़ लो, आज से 35-40 दिन में रिजल्ट आएगा। मतलब आप मान के चलो 25 फरवरी के आसपास मान लो आप, 25 फरवरी या फरवरी एंड, मतलब फरवरी लास्ट वीक में रिजल्ट की प्लानिंग है। 1 महीना लगता है इन लोगों को। पिछली बार भी 1 महीने में रिजल्ट निकाल दिया था, दिवाली पे फंसाया था ना। सितंबर एंड में एग्जाम हुई थी और अक्टूबर एंड में रिजल्ट आ गया था। दिवाली के आगे पीछे ही आया था मेरे ख्याल से। दिवाली के एक दिन पहले रूप चौदस पर रूप निखार दिया था इन्होंने सबका। हम्म। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ये कर लो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसको पढ़ रहे हो अभी, तो शिद्दत से पढ़ना अगले 1 सवा महीना। तो रिजल्ट आ जाए और आप पास हो जाओ तो नथिंग लाइक इट, तो बहुत ही अच्छी बात है। और रिजल्ट आता है और नेगेटिव रहता है, तो उस समय तैयारी शुरू करने के बजाय तैयारी अभी से चल रही है, तो आपको ये रहेगा कि ठीक है मुझे पता था कि मुझे ये करना है, तो उस हिसाब से तो प्लीज। मैंने देखा है रिपीटर्स बैच में बच्चे कई बार है ना वो हाफ हार्टेड रहते हैं, क्योंकि कई बार आप जब ये सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो पता है यार, होता ना, ये तो पता है। अब ये तो पता है, लेकिन एक कड़वी बात ये भी तो है, हमारे प्रयास में कहीं कुछ 19-20 कमी रही है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। तो उसको बुराई ना मानते हुए हमें ये मानना है कि यस वी कैन डू इट अगेन। बराबर, करेक्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक वर्ड आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो वर्ड आया है वो 2 शब्दों से बना है, ओक्योनोमिया। काय से? ओक्योनोमिया। ओक्योनोमिया बोले तो ओक्यो मतलब हाउस होल्ड, नोमिया मतलब मैनेजमेंट। अच्छा सर, ओक्योनोमिया मतलब घरेलू प्रबंध, घर चलाना। ये क्या होता है सर? घरेलू प्रबंध। घरेलू प्रबंध मतलब एक घर के अंदर मम्मा लिमिटेड रिसोर्सेस, मम्मा को अनलिमिटेड पैसे देते पापा या लिमिटेड पैसे देते? अरे सर वो तो एक गजब का बैटल है घरों में। पापा का डायलॉग फिक्स है, सब तो तेरा है, और मम्मी एक ही चीज बोलती है, कुछ भी नहीं है मेरा, सब पैसे मुझे देते हो, सबका ध्यान रखना पड़ता, तो मैं खुद पे तो खर्च कर ही नहीं पाती हूँ, मेरे खुद के अलग पैसे कहाँ हैं? अब वो माँ इतनी भोली होती है कि खुद के अलग पैसे रख भी ले, तो कोई वो ब्यूटी पार्लर नहीं जा रही है, न कोई वो शॉपिंग में उड़ा रही है। किसी महीने जब पापा पैसे नहीं दे पाते तो वो अपने ही पैसे यूज करके घर चला लेती है। यस और नो? और लॉकडाउन में जब वो सॉरी डिमोनेटाइजेशन में जब पैसे बाहर निकल के आए, तो पिताजी ने तो सबसे पहले यही पूछा, नोट तो मैं बदलवा दूंगा, पहले ये बता ये आए कहां से। मेरे घर में खूब मजा आया इस पॉइंट पे। डिमोनेटाइजेशन हो गया, 500,000 के नोट कैंसिल हो गए। एक आध दिन निकला, वाइफ बोलती सुनो ऐसा है ये नोट बदला जाएंगे। मैंने ना बदला जाएंगे, नहीं बदल रहे, 2-2 हजार रुपए पर डे। अरे बहुत दिन लगेंगे। मैंने क्यों, कितने? बोला आपको उससे मतलब, मैंने बदलाऊंगा तो पता तो चलना चाहिए ना। एक शर्त है, आप सवाल नहीं पूछोगे कहां से आए। ठीक है, मैं कितने हैं? बोले 2 लाख। मैंने है 2 लाख कहां से आ गए? देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, आप है ना ज्यादा रेन दो, मैं खुद ही बदलवा लूंगी। वो मैं बदल दूंगा। और कहां से आया? बोले ये कृपया करके ना पूछे। सेम कहानी अभी मोदी जी ने 2,000 के नोट कैंसिल करने के टाइम बनवाई। 2-2 हजार के नोट कैंसिल करवाने के टाइम बनवाई। फिर वो नाराज हो गई सारी गृहणियां, ये मोदी जी तो है ना कुछ समझते ही नहीं, हम तो जैसे तैसे संभाल के रखे थे, फिर निकालने पड़ रहे हैं। तो मम्मा के पास कभी भी अनलिमिटेड पैसा नहीं होता, लिमिटेड होता है। लेकिन मम्मा आपको फील होने देती क्या कि पैसे की कमी है? देखो ये सबसे बड़ी ब्यूटी होती है एक हाउसवाइफ की। शी नेवर टेल्स यू कि सब कुछ कमी है, वो बोलती चिंता मत करो सब है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ग्रीक भाषा में ओक्योनोमिया बोलते हैं इसको, जो आने वाले आगे बढ़ते हुए समय के साथ ओक्योनोमिया होके इकोनोमिया बना और इकोनोमिया होके इकोनॉमिक्स बना।
तो इकोनॉमिक्स बेसिकली इज अबाउट हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जैसे माँ के पास लिमिटेड रिसोर्सेज और घर चलाना है, वैसे ही राजा के पास लिमिटेड रिसोर्स है, उसे प्रजा चलाना है। मेयर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसे शहर चलाना है। चीफ मिनिस्टर के पास लिमिटेड रिसोर्स है, उसे प्रदेश चलाना है। और प्राइम मिनिस्टर के पास लिमिटेड रिसोर्स है, उसे देश चलाना है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम बेनिफिट लाने की जो कला होती है वो कहलाती है इकोनॉमिक्स। तो आज आप अपने हाथों को कष्ट दें और इसको बनाएं। ओक्योनोमिया, पहले इसको बनाओ। नोट किया बेटा? ओके। इसी चीज को लेकर नीचे एक सिंपल सी ये रहती है, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल लिमिटेड ऑब्लिक स्कैर्स रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। प्लीज इसको नोट करो। राइट। हेलो। अब सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो रहता है कॉन्सेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, बारीक, और मैक्रो का होता है समष्टि, व्यापक, बिगर। जब हम किसी भी चीज के इंडिविजुअल कंपोनेंट को वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम सारी चीजों को साथ में लेके पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये समझाता है आपको मेरे को कि माइक्रो रेफर्स टू व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग थिंग्स वन बाय कीनली ऑब्जर्विंग देम, एंड मैक्रो रेफर्स टू द स्टडी ऑफ थिंग्स व्हेन यू ट्राई टू इंक्लूड, एग्रीगेट, कंबाइन मेनी थिंग्स टुगेदर। सो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलो साहब, यहां तक क्लियर? इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी हमारे देश में अब जनगणना होने वाली है, काफी टाइम से पेंडिंग चल रही है। 2011 में हुई थी, फिर 21 में होने वाली थी, पर कोविड की सेकेंड वेव थी तो नहीं हो पाई। 22 में ओमिक्रॉन ने झटके दिए थे तो फिर रह गई। फिर 23 से मोदी जी चुनाव मोड में आ गए थे तो फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जीत गए हैं वापस, तो अब 24 में के बाद अब 25 में आ गए। अब देखते हैं, पर तैयारी जारी है। अब आप जब पॉपुलेशन काउंटिंग की बात करते हो तो वहां डेटा इकट्ठा किया जाता है। डेटा कैसे इकट्ठा किया जाता है सर? घर घर जाके, हर घर में जाके सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं और जानकारी इकट्ठी करते हैं। कितने मेंबर हैं, मेल, फीमेल, एजेड, सीनियर, जूनियर, बच्चे, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल, खुद का घर, किराए का घर, आपके पास गैस चूल्हा कनेक्शन है या नहीं है, आपके घर में इंटरनेट है या नहीं है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बच्चे प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तमाम जानकारियां जुटाते हैं। जानकारी जुटाने के बाद आपके घर पे इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ती, चिंता मत करना। कईयों को लगता है और अब तो इनकम टैक्स वाले आएंगे, ऐसा नहीं है। सवाल ये उठता है कि आप जब इस चीज को लेके आगे बढ़ते हो तो आपको जानकारियां इकट्ठी होना चालू होती है। अब आप क्या करते हो, एक एक आदमी को जोड़ते हो। हर घर में जाके पूछा तो उस घर की जानकारी हो गई। उस घर की जानकारी से सारे घर जोड़े तो एक कॉलोनी बन गई। कॉलोनी जोड़ा तो शहर बन गया। सारे शहर जोड़े तो स्टेट बन गया। सारे स्टेट जोड़े तो नेशन बन गया। तो क्या हुआ, हर घर से जानकारी इकट्ठी होके टॉप लेवल तक पहुंची। सो यू ट्राई टू गेट एन आइडिया कि क्या हुआ है, बराबर। अब आप जब ये जानकारी जुटा लेते हो तो उसका करोगे क्या? अचार डालोगे? नहीं सर, वो जानकारी जुटाने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। और जब आप डिसीजन लेने जाते हो तो आपको पता चलता है कि देश में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। और जब प्रॉब्लम्स पता चलते हैं तो आप सॉल्यूशंस ढूंढते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, देश में प्रॉब्लम थी कि महिलाएं अभी भी चूल्हा जला रही थी। ये एक्चुअल में डेटा था कि अच्छा, चूल्हा जलाने में प्रॉब्लम क्या होती है कि लकड़ी भी लगती है। तो एक तो आपको जंगल काटने पड़ते हैं, दूसरा फिर वो जो चूल्हा जलाते हो तो धुआं बहुत आता है। और चूल्हा फूंकने के समय जो धुआं आता है वो धुआं किसके अंदर जा रहा है? मम्मा के अंदर, घर की महिला के अंदर। उसको सर्दी जुकाम बलगम होगा, और बलगम सर्दी जुकाम इन्फेक्शियस होता है, बच्चों को भी होता है। फिर
कैन यू इमेजिन, जो डेटा है गवर्नमेंट का वो क्या है कि अगर एक बार का चूल्हा जलाती है जो महिला और जो धुआं उसके मुंह में जाता है, पूरे दिन भर की एक कुकिंग करने पर एक महिला जो चूल्हा फूंकती है, इट इज इक्वल टू 60 सिगरेट स्मोकिंग पर डे। इमेजिन हमारे घर की माताओं को, बहनों को, भाभी को, चाची को, मामी को, मौसी को किस लेवल से गुजरना पड़ता होगा ग्रामीण इलाकों में जब वो चूल्हा फूंक रही है। तो अब इसके लिए बोले यार करना क्या है, तो सरकार बोलती है अब हम क्या करें, ये तो चूल्हा नहीं खरीदते। तो सरकार ने बोला चलो हम सपोर्ट करते। तो पहले तो क्या करा, बोले है ना सारी कंपनियों को बोला एक एक सिलेंडर फ्री देना पड़ेगा। उज्ज्वला भारत योजना लाए बोले, वो उज्ज्वला भारत योजना लाया और उन्होंने क्या करा, सेंट्रल लेवल पे योजना बनाई, फिर स्टेट लेवल को समझाई, स्टेट लेवल ने डिस्ट्रिक्ट लेवल को समझाया और डिस्ट्रिक्ट लेवल ने हर डीलर लेवल पे जाके समझाया कि भैया एक कनेक्शन तो अपने को देना ही पड़ेगा। एक पोर्टल बनाया, उसमें रजिस्टर किया, चेक किया, जिन जिन घरों में चूल्हा नहीं जलता उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक फ्री सिलेंडर दिया और उनकी हैबिट बनाई कि भैया अब आप इस पर कुकिंग करो। आपको पता है एक समय पर 1960s 70s में, तुम और में तो जब से पैदा हुए हमने घर में गैस देखी है। 60s में जब हम आजाद हुए और उसके बाद गैस बन के सिलेंडर बांटना चालू करे तो उस समय लकड़ी बेचने वाले लोगों ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि गैस पर बने हुए खाने से कैंसर होता है। जो तुम कोयले पर रोटी सेकोगे या लकड़ी पर रोटी सेकोगे वो ज्यादा सही है, गैस की रोटी तुम्हें कैंसर कर देगी। जिसका धंधा पिटता है ना वो कुछ भी बोल सकता है। तो क्या होता है, इकोनॉमिक्स यही करता है कि पहले ना ऐसे स्टडी करता है सारी चीज को, स्टडी करने के बाद जो प्रॉब्लम समझ में आती है फिर उसका सॉल्यूशन निकालता है। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, तो थोड़ा इस तरीके से चलता है वो। अब आप नीचे लेफ्ट कॉर्नर से देखो तो हाउस 1 से लेके एन नंबर ऑफ हाउसेस से हो गई कॉलोनी, कॉलोनी से सिटी विलेज, सिटी विलेज से स्टेट और स्टेट से नेशन, फिर नेशन से नीचे उतरे तो स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट्स, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स, क्लास टीचर्स, इस तरह से। तो ऐसे एजुकेशन अवेयरनेस, अब जैसे मैंने चूल्हे की बात बोली तो चूल्हे में क्या होगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक तो मामला जाएगा, नीचे स्कूल प्रिंसिपल नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपको स्कूलों में कुछ सुधार लाना है तो इस तरीके से जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे गैस एजेंसी, गैस एजेंसी से कस्टमर, कस्टमर से हाउस होल्ड। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बनाओ इसको जरा। हम्म, बेटा वो इधर से, हाँ मैं कर देता हूँ, ये लो और ऊपर करो, नोट किया, वेरी गुड। अब इससे आगे अपन कल बढ़ेंगे। आप सबके पास आईसीआई का स्टडी मटेरियल होगा ही, हाँ या ना। मैं अब आपको पैरेलली साथ में कराते चलूंगा कि स्टडी मटेरियल में इतना इतना हम कवर कर रहे हैं, जब तक आपके पास बुक्स आएंगी तब तक आप उसको रेफर करते चल। ठीक है, तो आज की बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट? ओके, चलो।